तो आज हम एक बिल्कुल न्यू ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी विन रेशो भी बहुत अच्छी है अगर इसके पूरे रूल्स को फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले इसमें फ्रैक्टल लगाया जाएगा। और फ्रैक्टल की सेटिंग्स में बीच वीडियो में बताऊंगा। और बाकी के जो रूल्स हैं वो मैं पहले बताने जा रहा हूँ। उन रूल्स को अगर पूरा फॉलो किया जाएगा तो इसकी विन रेशो बहुत ही अच्छी मिल रही है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देखते हैं। तो रूल नंबर 1 इस तरह है कि जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल पर या डोजी के ऊपर फ्रैक्टल आया और उसके बाद रेड कैंडल बनी तो हम नेक्स्ट रेड के लिए जाएंगे। दैट इज रूल नंबर 1। और डाउन साइड में अगर यही फ्रैक्टल ग्रीन ये रेड कैंडल पर आया और उसके बाद एक ग्रीन आई तो हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर अप साइड से ग्रीन कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल आए और उसके बाद एक रेड कैंडल बने तो नेक्स्ट हम रेड के लिए जाएंगे। एंड वाइस वर्सा अगर डाउन साइड में रेड कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल आए और एक ग्रीन बन जाए तो हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाएंगे। दैट इज रूल नंबर 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये रूल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर आपको विन रेशो मोर देन 75 चाहिए तो इन सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 2, या अगर ये कैंडल किसी कैंडल की विक से टकरा के रुके, पीछे हटकर रुके, या बिक पर रुके या बॉडी पर रुके तो उस स्थिति में हमें नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री करने से पहले उस कैंडल में बायर्स की एंट्री, कैंडल रिएक्शन, बायर्स की एंट्री देखनी होगी, तब हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और यदि जिस प्रकार ये कैंडल रुकी है यहाँ पर और ये किसी लेवल पर नहीं रुकी है, ये कैंडल किसी लेवल पर नहीं टकराई है, मतलब ना तो ये बिग कैंडल थी, ना तो इसके 50% से टकराई है, ना इसकी किसी कैंडल की विक से टकरा के पीछे हटी है, ना गैप और ना ही ओवरलैप। ये 4 प्रकार के लेवल्स हैं। इनमें से किसी लेवल को टच नहीं किया है इस कैंडल ने, ना रुकी है पीछे हटके उसको टच करके, तो नेक्स्ट कैंडल में हम बिगनिंग में ट्रेड करेंगे, बिगनिंग में ही ट्रेड कर देंगे। दैट इज रूल नंबर 2। और यदि किसी कैंडल के विक, हम बीच में जब वीडियो चलेगा तो हम बीच में भी बात करेंगे उनके बारे में, जो हम जो भी रूल अप्लाई होगा, परंतु मैं बिगनिंग में भी रूल्स, सारे रूल्स बता देता हूँ। तो रूल नंबर 2 हमारा हो गया। एंड रूल नंबर 3, कि जैसे यहाँ ये कैंडल, यहाँ कोई फ्रैक्टल नहीं आया है, परंतु यहाँ ग्रीन कैंडल की बिक के नीचे ही ये रेड कैंडल ओपन हुई, और अगर इसको मान लिया बिक होती और वो इस बिक के नीचे ही रहती और ये कैंडल रेड बनती तो हम इस कैंडल में डाउन के लिए रिएक्शन पहले ही देखना शुरू कर देंगे, इसकी फॉर्मेशन के टाइम में ही देखना शुरू कर देंगे और इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ये सेटअप फ्रैक्टल्स के बिना है तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। इस प्रकार अगर कोई कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है और रेड कैंडल इसकी बिक के नीचे ही इस रहती है, इसकी बिक भी इसको टच नहीं करती है या इसके ऊपर नहीं जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउन के लिए जाएंगे। और अगर ये कैंडल
किसी कैंडल की विक या बॉडी के क्लोजिंग के साथ टकरा के स्टॉप होती है या पीछे हट हट के क्लोज होती है, तो हम इस कैंडल पर डाउन के लिए ही जाएंगे। परंतु इस कैंडल में सेलर्स की सेलर्स का रिएक्शन एंट्री जरूर देखेंगे। और जब ये कैंडल ऊपर जाके वहाँ टकरा के नीचे एंट्री देगी सेलर्स की, तब हम डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे। बाकी इन रूल्स की डिस्कशन हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये कैंडल ग्रीन बनी थी और इस कैंडल रेड कैंडल की ऊपर की साइड को कोई बिक नहीं है, ना ही इसकी बिक को टच वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ मैं बिगनिंग में ही डाउन के लिए चला गया। चलिए इसको रहने दीजिए, बाकी के चार्ट्स पर देखते रहेंगे हम। ये ट्रेड सेटअप नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर ग्रीन यहाँ देखिए ये, अब यहाँ हम बायर्स की एंट्री देख, क्या हो गया, यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी और इसको ध्यान से देखिए, इसकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। तो जैसे ही मुझे यहाँ बायर्स की यहाँ ये कैंडल रुकी और मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। मुझे मालूम है कि ये कैंडल ऊपर ही जाएगी। क्योंकि ये कैंडल, इस कैंडल की ये जो डोजी बनी है इसकी विक पर रुकी है और डोजी की विक बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है। ओके, साथ साथ में बाकी जगह भी सेटअप देखते रहना है कि कहीं सेटअप बन रहा है। अब यहाँ पर वही सेटअप बना है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल थी और ये ग्रीन कैंडल बन गई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ बायर्स की एंट्री कहाँ से होती है। प्रीवियसली यहाँ से बायर स्ट्रांगली एंटर हुए थे और यहाँ भी मुझे एंट्री मिल गई है। अब हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिएक्शन नहीं देखा था, इसलिए मुझे 5 सेकंड कैंडल में जाना पड़ा। वहाँ देखा कि स्ट्रांग एंट्री कहाँ से आई है और वहीं से इस कैंडल ने रिजेक्शन ली। उससे कन्फर्मेशन हो गई कि ये कैंडल अप जाने वाली है। और अब यहाँ फ्रैक्टल आ गया है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। यस, यहाँ भी हमें एंट्री, ये कैंडल रेड कैंडल, यहाँ देखिए, गौर से देखिए प्लीज़ कि ये रेड कैंडल यहाँ ग्रीन के ऊपर फ्रैक्टल आया है, ग्रीन कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल बना है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। और ये रेड कैंडल कहीं भी किसी लेवल पर नहीं रुकी है, लेवल से नहीं टकराई है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है
वो नीचे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ बिल्कुल बिगिनिंग में ही मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, किसी कैंडल रिएक्शन या एंट्री की को नहीं देखा। हालांकि ये ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड है, परंतु फिर भी ये इस सेटअप की इतनी ब्यूटी है और इतना पावरफुल सेटअप है ये कि ये हमें बिन दे ही देगा ही देगा। अब आगे बाकी चार्ट्स पर भी ध्यान रखिएगा कि कहीं सेटअप बन रहा है, तो यहाँ सेटअप बनने की संभावना लग रही है मुझे। देखते हैं एक ग्रीन यहाँ बन जाए, उसके बाद ही ये सेटअप कंप्लीट होगा। ये अगेन अगेन सी दिस सेटअप। यहाँ ग्रीन कैंडल के ऊपर वीक आई है, फ्रैक्टल आया है और उसके बाद रेड कैंडल बनी है। और ये कैंडल किसी इस देखिए इस बॉडी के बीच में क्लोज हुई है। यहाँ पर ना तो किसी ये बिग से टकरा के पीछे हट के या बिग के ऊपर कहीं क्लोज नहीं हुई है। तो इस कैंडल के पूरी संभावना है कि ये रेड बनेगी, इसलिए मैंने इसकी बिगिनिंग में ही ट्रेड प्लेस कर दिया। अब रिएक्शन मिलता है तो एक और प्लेस कर देंगे। अब इसको भूल जाइए, ये बिन देगा ही देगा। अब कहीं और अगर सेटअप बन रहा है किसी और चार्ट पर तो हम उसको देखेंगे। हम्म, अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा है यहाँ। यस, यहाँ सेटअप बना है और एंट्री ली जा सकती है। यहाँ भी सेटअप बना है, परंतु यहाँ मुझे कैंडल रिएक्शन नहीं मिल रहा है। कैंडल रिएक्शन एंट्री के लिए प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ कैंडल रिएक्शन ज़रूरी है। क्योंकि ये कैंडल जो है वो शार्प इस कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसलिए इस कैंडल में विक कैंडल रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं एक चीज़ भूल गया कि यहाँ ये इसको विक को स्किप कर गई है। ये कैंडल इस विक को स्किप कर गई है, तो इसमें भी बिगिनिंग में ट्रेड दिया जा सकता था। और ये तो ट्रेंड भी आपका था और ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड था। 100% वाला ट्रेड था ये तो। भाइयों यहाँ 5 सेकंड में मैंने
इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री चेक की थी। यहाँ भी सेटअप बना है। किस तरह से बना है? फ्रैक्टल के साथ तो सेटअप नहीं है, परंतु जो दूसरा सेटअप आप मैंने डिस्कस किया था, यहाँ वो सेटअप है। कौन सा? देखिए, ये कैंडल बनी है, डोजी है। इसको आप ग्रीन कंसिडर कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रेड भी कंसिडर किया जा सकता है इस कैंडल को। और इसके बाद सेलर्स आए हैं, तो इस कैंडल में हमने रिएक्शन देखना था, परंतु रिएक्शन मैं देख नहीं पाया था। तो मैंने इस कैंडल में 5 सेकंड में जाके शुरू में स्ट्रॉन्ग एंट्री ऑफ सेलर्स देखी थी, वो मुझे यहाँ मिली थी। और ये कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ मुझे छोटी सी रिजेक्शन दी इसने, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड प्लेस कर दिया। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको। यस, यहाँ भी सेटअप बना था, परंतु वीक सेटअप बना हुआ था। नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। भाइयों, ये सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल के ऊपर है फ्रैक्टल, और ये डाउन साइड से है। आपका फ्रैक्टल है, पर यहाँ आपका फ्रैक्टल रेड कैंडल के ऊपर होना जरूरी है। यहाँ यस, दिस इज सेटअप। और यहाँ मुझे एंट्री भी दिख गई। ये नो, यह तो बायर्स की एंट्री हो रही है। हो जाएगी, यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई और मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। वैसे तो भाइयों, कोई जो कैंडल रिएक्शन जानता है उसको फ्रैक्टल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु शुरू शुरू में कैंडल रिएक्शन किस डायरेक्शन में देखा जाए, ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए इस प्रकार फ्रैक्टल्स की हेल्प ले ली जाए तो उसमें कोई हेजिटेशन या शर्म वाली कोई बात नहीं है। प्रॉफिट जैसे भी मिले वैसे ही सही। अब यहाँ भी कैंडल रिएक्शन इस ग्रीन कैंडल का मैंने नहीं देखा था, तो हम 5 सेकंड में देखने जा रहे हैं। और यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री ऑफ वायर्स हुई थी, तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा यहाँ इशारा मिलेगा, यस इशारा मिल चुका है, और मैंने ट्रेड आपका प्लेस कर दिया। वैसे ये कैंडल किसी लेवल पर नहीं रुकी थी, तो इसमें बिगिनिंग पर भी ट्रेड दिया जा सकता था, परंतु ये क्लोज्ड मारूवजूद है और इसने अपना काम दिखा ही दिया। यहाँ भाइयों काफ़ी लेट हो गया था एंट्री लेने के लिए। ये देखिए रेड कैंडल, इसके बाद इस कैंडल की विक यहाँ तक नहीं पहुँची है, इसकी विक तक नहीं पहुँची है, इसलिए इस पर ग्रीन का ट्रेड दिया जा सकता था, परंतु लेट एंट्री है। आई डोंट कुछ नहीं कह सकता कि ये विन होगा या लॉस होगा। ठीक जगह पर ट्रेड नहीं प्लेस कर पाया हूँ, बट ट्रेंड अब ट्रेंड है, इसलिए काफ़ी संभावना है इसके विन होने की भी, और ये विन होने जा रहा है, आई थिंक सो। आप प्रैक्टिस करिएगा प्लीज़। तो 2 ही चार्ट ओपन करिएगा और विद
फुल पेशेंस और पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करिएगा। यस भाइयों, मैं एक और बहुत परफेक्ट शॉट जो इस स्ट्रेटजी के बीच में नहीं है, इस स्ट्रेटजी के अलावा एक्स्ट्रा है, वो भी यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ से पहले बायर्स की एंट्री हुई थी यहाँ से, और ये कैंडल क्लोज, इस कैंडल ने इसको नहीं छुआ था। ये छू भी लेती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इस कैंडल की ओपनिंग जो हुई है वो गैप डाउन करके इस लेवल पर हुई है जहां से पहले बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री आई थी। फिर रिवाइज कर रहा हूं कि यहाँ से प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बायर्स की आई थी और ये कैंडल पीछे क्लोज हुई है, और ये कैंडल जो ओपन हुई है ये गैप डाउन करके इस लेवल पर से ओपन हुई है जहाँ से पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बायर्स की आई थी। तो ये श्योर है कि ये कैंडल बायर्स की ही बनेगी। दिस इज वन मोर श्योर शॉट, परफेक्ट श्योर शॉट। तो देखते हैं, मैं इसके देख रहा हूँ थोड़ा। मेरा नेट बीच बीच में कट हो जा रहा है। यस, दिस इज वन मोर श्योर शॉट फ्रेंड्स, दिस इज वन मोर श्योर शॉट। हाउ इट इज, इसकी भी बहुत ही हाई विन रेशो रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 300 का, देखिए 2995 यानी कि 300 का यहाँ पर एक लेवल है, लेवल था, और ये ग्रीन कैंडल 300 के लेवल को क्रॉस करके, राउंड नंबर लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई थी, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग 300 के लेवल से नीचे ओपन हुई। यानी कि इस लेवल को तो कैंड मार्केट पहले ही ब्रेक कर चुकी थी, फिर ये नीचे क्यों आई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोबारा ब्रेक करने के लिए आई हो, कि मैंने दोबारा ब्रेक करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कैंडल की ओपनिंग इस लेवल से नीचे इसलिए हुई है ताकि ये सेलर्स की कैंडल बन सके। तो जैसे ही ये ऊपर इस 300 के लेवल पर आई, मैंने सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया। तो भाइयों, स्ट्रेटजी के साथ साथ दो और श्योर शॉट यहाँ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक गैप अप का था, एक गैप डाउन के थे, दोनों ही। एक लेवल के ऊपर को गई थी एक जगह कैंडल, और एक जगह लेवल के नीचे आई है। लेवल ब्रेक करने के बाद गैप डाउन ओपन हुई है, ये दूसरा श्योर शॉट है, और इसकी विन रेशो हमेशा ही बहुत अच्छी रही है, और मैं इस श्योर शॉट को बड़े शौक से ट्रेड करता हूँ। बड़ा मज़ा आता है इस श्योर शॉट को ट्रेड करने में। इसको फ्लक्चुएट करने दो। हमारा तो बहुत ही अच्छी एंट्री हुई है, गैप कर मार्जिन के साथ एंट्री हुई है। यस, वी वन दैट। नाउ अब ये हमारा ये सेटअप है, ये स्ट्रेटजी का सेटअप बन गया है। ऊपर ग्रीन कैंडल का फ्रैक्टल आया, ग्रीन कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल आया, एक रेड की बनी, और ये कैंडल सीधी जाके उस लेवल पर जिसको स्किप किया था उस लेवल पर जब पहुंची तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। यहाँ एंट्री देखना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि अगर कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की विक से टकरा के या उस
इस लेवल पर हो तो इस कैंडल में ट्रेड प्लेस करने के लिए एंट्री देखना जरूरी है, कैंडल रिएक्शन देखना जरूरी है। तो जैसे ही कैंडल ऊपर गई और मुझे मालूम है यहाँ 300 का लेवल है जहाँ से पहले भी कैंडल टकरा के नीचे आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया। भाइयों, आज तो बहुत मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो बना है, और इसमें बहुत बहुत यहाँ भी एंट्री थी हमारी, परंतु अगर ये पीछे जाती है तो प्लेस की जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं किया जा सकता है। ये मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखिए इसको कि ये कैसे ऊपर गई थी, और फिर जैसे ही 300 के लेवल पर पहुंची मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। ये रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ इसको मैं। ये मानना कि रेड ना बने, परंतु हमारी एंट्री के कारण, कैंडल रिएक्शन के कारण हमें इसमें भी बिन मिलने वाली है। यस, यहाँ हमारा सेटअप बना है। और तो भाइयों, ये थी नई स्ट्रेटजी फ्रैक्टल के साथ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्टल कौन सा यूज़ करना है, कितने सेटिंग्स फ्रैक्टल की क्या रहेंगी। भाइयों, बाय डिफ़ॉल्ट IQ में सेटिंग 5 है, फ्रैक्टल की सेटिंग 5 है। इसको एक लेस करके आपने इसकी सेटिंग को 4 कर लेना है, और उसके बाद जो रूल बताए उनको फॉलो करते हुए ट्रेड प्लेस करना है। इससे मिनिमम टू मिनिमम 70 बिन रेशो मिल जाएगी। और अगर पूरे रूल परफेक्टली फॉलो करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम 80 बिन रेशो मिल जाएगी, आराम से ली जा सकती है थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। कारण इसमें एडवांटेजेस किस चीज़ की हैं कि इसमें हमें कैंडल रिएक्शन लगभग जो हम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी के सभी जानते हैं, परंतु कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि यहाँ हम अप के लिए कैंडल रिएक्शन देखें या डाउन के लिए कैंडल रिएक्शन देखें, अप की एंट्री देखें या डाउन की एंट्री देखें। और यहाँ हमारे को ये फ्रैक्टल का जो सेटअप है ये हेल्प करेगा, और इससे हम मिनिमम टू मिनिमम 70 to 80% बिन रेशो ले सकते हैं। नंबर 2, आप थोड़ा सा भी सीरियसली रूल्स को और एंट्री को फॉलो करेंगे तो कंसेक्यूटिव 3 लॉसेस होना लगभग इम्पॉसिबल है। कंसेक्यूटिव 3 लॉसेस होना बहुत मुश्किल है। रेयर टाइम्स ही ऐसे होंगे जब कंसेक्यूटिव 3 लॉसेस हो सकें। तो नेक्स्ट सिग्नल पर मार्टिंगल लिया जा सकता है और उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर आपके मान लिया कंसेक्यूटिव 3 लॉसेस हो जाते हैं तो उसको उस दिन का स्टॉप लॉस कंसिडर करके उस दिन ट्रेडिंग ना करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ, और भाइयों से ये ज़रूर उम्मीद रखूँगा कि वो शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।